अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ग्रेट पर्सनालिटीज अजीम शख्सियात सीरीज में आपका इस्तकबाल है। एपिसोड नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कि हमारे मोमन समाज के तीसरे दौर की जो शुरुआत है वो होती है हज़रत मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब पालनपुरी रहीमहुल्लाह से, जिनका एक बहुत बड़ा हम पर एहसान है। हमने समझा था कि इनकी शख्सियत कितनी ऊंची है, कितनी बुलंद है। उसके लिए हमने उनके ज़माने के जो बड़े बड़े औलियाउल्लाह थे, जो बड़े बड़े उलमा थे, उन्होंने हज़रत मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब के बारे में क्या क्या कहा है। आज के इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हज़रत मौलाना का ख़ानदान कौन सा है, हज़रत मौलाना किसके लड़के हैं, आपके चचा कितने हैं, आपके दादा कहाँ के रहने वाले थे और यहाँ आकर के आबाद हुए। इन सब मौज़ूआत पर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब पालनपुरी रहीमहुल्लाह के ख़ानदान के बारे में कि आपका कटम क्या था, आपका ख़ानदान कौन सा था। तो आपका ख़ानदान ये कबीले कुरैश था। हाँ, जो कबीला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का था कुरैश, वही कबीला, उन्हीं कबीले के मशाइख से हज़रत मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब रहीमहुल्लाह का ख़ानदान जाकर के मिलता है। इसके सबूत ये हैं कि खुद हज़रत मौलाना ने भी, यानी हज़रत मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब पालनपुरी रहीमहुल्लाह ने भी एक वाक़या नकल किया है कि मैं अपने वालिद माजिद हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रहीमहुल्लाह के पास बैठा हुआ था कि इतने में पालनपुर के पुराने साथी, जिनको हज़रत मौलाना कहते हैं, जिनको हम गुल मोहम्मद कहते थे, वो मेरे वालिद साहब के पास आए और आकर के बैठे और उनके पुराने ताल्लुकात थे, वो बहुत बूढ़े भी थे। आकर के उन्होंने अचानक मौका पाया और मौका पाते ही हज़रत मौलाना नज़ीर मियाँ साहब कहते हैं कि मेरे वालिद साहब से उन गुल मोहम्मद साहब ने पूछा कि मौलाना, आपने अपनी ज़ात पात के बारे में, आपने अपने नसब नामे के बारे में कभी किसी को बताया है? तो हज़रत मौलाना के वालिद साहब ने जवाब दिया कि नहीं, ज़ात पात पूछ कर क्या करोगे, अल्लाह के वहां तो नेक आमाल ही काम आएंगे। फिर भी गुल मोहम्मद साहब ने कहा नहीं मौलाना, आज तो मैं आपसे पूछ कर ही रहूंगा। फिर हजरत के वालिद साहब ने फरमाया कि मेरा खानदान ये कुरैश का खानदान है। तो फिर फरमाया कि क्या वही कुरैश जिस कुरैश से अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद साहब का ताल्लुक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हजरत मौलाना के वालिद साहब ने फरमाया कि हाँ, वही खानदान जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कबीला है कुरैश, उसी कुरैश के कबीले के मशाइख से हमारा खानदान जाकर के मिलता है। फिर हजरत ने एक बार फिर कहा कि अल्लाह के वहां हसब नसब नहीं चलता, अल्लाह के वहां तो तकवा और नेक आमाल चलते हैं। इसी तरीके से हमारे इस इलाके के कोई बुजुर्ग, कोई आलिम हजरत मौलाना के पास पहुंच गए तो ऐसी बात करने लगे कि ऐसा लगा, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप तो नौ मुस्लिम हैं। शायद हजरत मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहीमहुल्लाह ही से कह दिया कि आप तो नौ मुस्लिम हैं। फिर उसके बाद हजरत मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहीमहुल्लाह ने उनको जवाब में कहा कि भाई, हमारा खानदान ये कुरैश से जाकर के मिलता है और हमारे बाप दादा फुला जगह के रहने वाले थे, यहाँ आकर के आबाद हुए। लेकिन चूंकि हजरत मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब रहीमहुल्लाह का मिजाज था कि वो अपने आप को छुपाते थे, वरना आदमी का किसी बड़े खानदान से ताल्लुक होता है तो वह अजीब अजीब लक़ब अपने नाम के पीछे लगाता है, बल्कि जो सैयद नहीं होते वो भी अपने नाम के पीछे सैयद लगाते हैं। लेकिन हजरत मौलाना ने कभी अपने नाम के पीछे इस तरीके के कोई अल्फाज नहीं कहे। इतना लिखते थे, मोहम्मद नज़ीर मियाँ उफ़िया अनहु, न सैयद न और कुछ। तो इन दो वाक़ियात से भी पता चलता है कि हजरत मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहीमहुल्लाह का जो खानदान है वो सैयद हैं। वो खानदान है जिस खानदान से, जिस कबीले से अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक रखते थे। अब बात करते हैं हजरत मौलाना के नसब के बारे में। तो हजरत मौलाना का नाम तो हमें मालूम है, नाम है मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ रहीमहुल्लाह। किसके लड़के हैं? इनके वालिद माजिद का नाम है अब्दुल कादिर, इनके दादा का नाम है शेख मोहम्मद अकबर। ये हजरत मौलाना के वालिद और ये हजरत मौलाना के दादा
शेख मोहम्मद अकबर। हम जानेंगे शेख मोहम्मद अकबर के बारे में पहले कुछ बातें। शेख मोहम्मद अकबर रहीमहुल्लाह जो हजरत मौलाना के दादा जान हैं, ये असल में रहने वाले थे कश्मीर के। कश्मीर में एक इलाका है शोपिया, इस इलाके के वो रहने वाले थे। वहां कश्मीर में ये गरम शाल वगैरह बेचते थे, उसका कारोबार था। लेकिन एक दिन हज के लिए वो बंबई तशरीफ ले गए पैदल। कश्मीर से चल करके पैदल बंबई गए, हज के लिए जाना था। लेकिन अचानक रास्ते में वो बीमार हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने इरादा किया कि अब मैं कश्मीर वापस जाऊंगा, हज बाद में कर लूंगा। तो वो बंबई से कश्मीर जाने लगे। बीच में हमारा ये इलाका पालनपुर का आया, उनको ये अच्छा लगा, यहाँ की आबो हवा उनको बहुत मुआफिक आई, यही रहने का उन्होंने इरादा कर लिया। और हाँ, जिन लोगों ने पालनपुर की तारीख पर किताबें लिखी हैं, उन्होंने पालनपुर की एक बड़ी खुसूसियत ये भी गिनाई है कि इसमें मैग्नेटिकल पावर है। यानी ये इलाका ऐसा है कि यहाँ कोई बिजनेस के लिए आता है या किसी काम से आता है, लेकिन कुछ साल या कुछ महीने जब यहाँ रहता है तो उसको ये शहर, ये इलाका अच्छा लगने लगता है और उसका जी चाहता है कि वह यहीं का होकर के रह जाए। ये इलाके पालनपुर की एक बहुत बड़ी खुसूसियत है। तो इसी खुसूसियत की बुनियाद पर हजरत मौलाना मोहम्मद अकबर साहब रहीमहुल्लाह भी यहीं रह गए और उन्होंने इरादा कर लिया और उन्होंने ख्वाब भी देखा कि मैं बैतुल्लाह का मीनारा बना रहा हूं, काबा का मीनारा बना रहा हूं। और आपने देखा यह ख्वाब कितना पूरा हुआ। तो खुलासा यह है कि इनका दिल बहुत ज्यादा लग गया इस इलाके में। कश्मीर से लोग आए कि हजरत हम हमारे वतन वापस चलिए। हजरत ने कहा नहीं, मैं यहीं रहूंगा। चुनांचे शेख मोहम्मद अकबर रहीमहुल्लाह ने यहीं पर निकाह किया और निकाह के बाद इनकी औलादें हुई। कौन कौन सी इनकी औलादें हैं? इनकी औलाद में एक औलाद है, एक वलद है मोहम्मद मियाँ रहीमहुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल कादिर, अब्दुल रज़्ज़ाक, लाल मोहम्मद। ये चार शेख मोहम्मद अकबर के साहबजादे हैं। मोहम्मद मियाँ, अब्दुल कादिर, अब्दुल रज़्ज़ाक, लाल मोहम्मद। तो चार लड़के हुए, दो लड़कियां हुई। मोहतरमा फातिमा भी, मोहतरमा ज़ैनब भी, ये दो लड़कियां और चार लड़के। हजरत मौलाना रहीमहुल्लाह के जो लड़के हैं शेख अब्दुल कादिर, जैसा कि हमने यहाँ देखा, उनके एक लड़के हैं अब्दुल कादिर। इसी अब्दुल कादिर के लड़के, इन्हीं अब्दुल कादिर के लड़के हैं हजरत मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब रहीमहुल्लाह। ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल कादिर हैं, ये भी बड़े बड़े अल्लाह वाले थे। इन्होंने सूरत जाकर के इल्म दीन हासिल किया, वहाँ के मशाइख से मुलाकात की और ये बड़े डॉक्टर भी थे, जानने वाले थे तिब वगैरह के बारे में। पालनपुर के नवाब के घराने में अगर कोई बीमार होता था तो हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कादिर को, यानी मौलाना नज़ीर मियाँ साहब के वालिद माजिद को बुलाते थे और नवाब एक खास रकम इनको भिजवाते थे मोहम्मद अब्दुल कादिर को। बहरहाल इनका बड़ा चर्चा था पालनपुर के इलाके में। इनकी भी कुछ न कुछ मेहनत है, मसाइल में लोग आपसे रुजू करते थे, आपकी तरफ आते थे, बहुत खुददार थे। एक मर्तबा नवाब ने ऐलान कर लिया कि तार आया है, यानी पोस्ट आई है, जिस पोस्ट की बुनियाद पर यह है कि चांद हो चुका है, कल से रमजान शुरू होगा। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल कादिर रहीमहुल्लाह ने कहा कि पोस्ट की बुनियाद पर रमजान की शुरुआत नहीं होती, चांद की बुनियाद पर रमजान की शुरुआत होती है। बहरहाल हजरत मौलाना अपने फैसले पर बिल्कुल अटल रहे। पान खाते थे। उस वक्त किताब में लिखा है कि पान खाना कोई नहीं जानता था। अगर किसी को इलाज के लिए पान की जरूरत होती तो वो पान हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब से लेता था। तो बहरहाल इनका भी कुछ न कुछ फैज है, कुछ न कुछ मेहनत है। इन्हीं मेहनत के नतीजे में पैदा हुए मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ रहीमहुल्लाह। आप अक्सर जाते रहते थे इलाज के लिए सूरत वगैरह के इलाकों में। ये शेख मोहम्मद अब्दुल कादिर के कितने लड़के हैं? उनके एक लड़के हैं मोहम्मद हामिद मियाँ, उनके दूसरे लड़के जिनको हम पढ़ेंगे मोहम्मद नज़ीर मियाँ रहीमहुल्लाह, उनके तीसरे लड़के हैं मोहम्मद अकबर और तीन बेटियां हैं मोहतरमा रोशन भी, शरीफा भी, जोहरा भी। तो इनके यानी शेख मोहम्मद अब्दुल कादिर के तीन लड़के और तीन लड़कियां। शेख ये मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब रहीमहुल्लाह के चचा की अगर बात करें तो मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब के चचा ये हो गए मोहम्मद मियाँ अब्दुल रज़्ज़ाक लाल मोहम्मद, ये चचा हो गए। और अगर फूफी की बात करें
तो मोहतरमा फातिमा भी, मोहतरमा ज़ैनब भी। और अगर मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ रहीमहुल्लाह के भाइयों की बात करें तो इनके एक भाई हैं मोहम्मद हामिद मियाँ, इनके दूसरे भाई हैं मोहम्मद अकबर। और इनकी बहनों की अगर बात करें, मोहतरमा रोशन भी, शरीफा भी, जोहरा भी। खुलासा ये है कि हजरत मौलाना ने, अल्लाह ने मुकद्दर किया वो यही, इनके दादा यहीं आ गए कश्मीर से और फिर यही रहे, यही निकाह किया, यही औलादें हुई। अब हजरत मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहीमहुल्लाह की कितनी औलादें हैं, उनके खानदान में कौन कौन है, ये हम जब हजरत मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहीमहुल्लाह को मुकम्मल पढ़ लेंगे तब हम जानेंगे कि उनकी कौन कौन सी औलादें है। एक आखिरी बात, शेख मोहम्मद अकबर जो हजरत के दादा हैं, वो उनका इंतकाल 11 रबीउस्सानी 1306 हिजरी में हुआ, यानी आज से तकरीबन 130 साल पहले इनका इंतकाल हुआ और इन्होंने औलादें बहरहाल छोड़ी, जिसकी वजह से हमारा ये इलाके पालनपुर चमका। मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहीमहुल्लाह के बारे में और कुछ बातें अगली क्लास में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।